लोगों ने पूरा विवाह देखा, आप लोगों ने जोड़े नहीं गिने हैं? कितने शिव पार्वती बन करके आए थे? 12। हमने 11 गिना था। 12 थे। भगवान भोलेनाथ का दिव्य विवाह हुआ। 11 रुद्र होते हैं, हमने 11 बोले, भगवान की कृपा से 12 हो गए हैं? सुंदर मंगलाष्टक विधि के साथ पहली बार भगवान भोलेनाथ का मंगलाष्टक विधि से विवाह हुआ। भगवान कृष्ण का तो मंगलाष्टक विधि से हुआ था। क्यों? क्योंकि जो रुक्मिणी थी वो विदर्भ से थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ विदर्भ से नहीं थे, वो हिमालय में रहते थे, और पार्वती भी हिमालय की बेटी थी। तो सुंदर विवाह हुआ। जब भगवान भोलेनाथ की बारात आई, बड़ी अद्भुत बारात, और बड़ा अद्भुत तरीके से माता पार्वती के साथ जो है भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। सुंदर विदाई हुई। आज हिमालय और मैना ने पार्वती को विदा किया। एक ही बेटी थी। मां मैना ने कहा कि मैं अपनी बेटी को विदा नहीं करूंगी। हिमालय ने समझाया, और आज माता पार्वती को मां मैना ने विदा किया। आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के कैलाश धाम पहुंचे, और कैलाश धाम में यमो श्रेणुया नित्यम शुचिस्तद्गत मानसा श्रावयेद्वात नियमा शिवलोक मवाप्नुयात्। यह इमं श्रेणुयान् नित्यम, जो भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा सुनता है, शुचिस्तद्गत मानसा, वो भगवान भोलेनाथ के शिवधाम की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा सुनना साधारण कार्य नहीं है। हा? शिव महापुराण में आया है कि जब अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब कभी शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिलता है। आज हम सब लोग जो ये दिव्य शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में और महाशिव पुराण की कथा सुनना, ये महाभाग्य की बात है, महासद्भाग्य की बात है। भगवान भोलेनाथ के शिव महापुराण के साथ साथ जो शिव कथा को और शिव विवाह की कथा को सुनता है, निश्चित रूप से जो है वो सद्गति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कैलाश में निवास कर रहे हैं। आज माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा
कि मुझे आप राम कथा सुनाइए, रामचरित्र सुनाइए। और आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सामने बैठी है और माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ दिव्य रामचरित्र की कथा सुना रहे हैं। वहां और कोई श्रोता नहीं है, केवल पार्वती कथा सुनने के लिए और भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए। ऐसे ही एक जगह कथा हो रही थी शिव महापुराण की। कल से तो यहाँ पर संख्या बढ़ गई, 3 दिन तक संख्या बहुत कम थी। तो हमने पूछा कि गांव में इतने लोग रहते हैं क्या? तो बोले महाराज गांव में महाप्रसाद है, कथा छूट जाए चलेगा, महाप्रसाद नहीं छूटना चाहिए। सब लोग महाप्रसाद की लाइन में लगे हैं और फिर महाप्रसाद जो है अच्छे से खाएंगे और जब अच्छे से खा लेंगे तो फिर कथा में बैठना थोड़ा होगा, फिर तो घर जाकर के आराम करेंगे। कल से ऐसा लगा कि अब गांव में महाप्रसाद नहीं है। कल भी बहुत भीड़ थी, कल तो जितनी जगह थी पूरी भर गई थी। तो कल भीड़ देख करके, लोगों को देख करके ही पता चल गया कि खापा में आज महाप्रसाद नहीं है। आज है कि नहीं? अब 18 तारीख तक महाप्रसाद ना रहे तो अच्छा है। तो ऐसे एक जगह कथा हो रही थी, वहां पर भी महाप्रसाद था। तो कोई श्रोता नहीं आया, एक श्रोता बैठे थे बुढ़े बाबा। तो व्यास जी जैसे व्यास गद्दी पर बैठे तो वो अकेले और कथा सुनने वाला एक व्यक्ति सामने बैठा है। व्यास जी ने सोचा एक व्यक्ति को कथा क्यों सुनाए, तो व्यास जी उठ करके जाने लगे। तो बाबा जी खड़े हुए बोले महाराज आप कथा नहीं सुना रहे? बोले श्रोता नहीं है। बोले मैं तो हूं ना। बोले आप अकेले को मैं कथा सुनाऊं? वो जो श्रोता थे उन्होंने कहा ये बताओ महाराज, आपके घर में अगर 100 जानवर हो, अब मान लिया 99 जानवर चले गए, कहीं एक जानवर बचा तो उसको घास नहीं खिलाओगे? खिलाओगे कि नहीं? तो बोले जब मैं अकेला हूं तो मुझे तो कथा सुनाओ। व्यास जी ने विचार किया इसके अंदर इतनी श्रद्धा है तो कथा सुना देते हैं। अब डेली 3 घंटे कथा करते थे, उस दिन व्यास जी महाराज ने 5 घंटे कथा की। अब व्यास जी महाराज कथा बंद नहीं कर रहे थे, वो खड़ा हुआ। बोले महाराज समय बहुत हो गया है। बोले आनंद आ रहा है तो सुना रहा हूं, आपको सुनिए। बोले महाराज मैंने आपको 3 कथा के लिए बोला था, आप तो ऐसा लग रहा है कि जो 99 जानवर चले गए उनका भी घास आप मुझे ही खिला देंगे। 3 घंटे सुन पाऊंगा। तो आज कल तो कथा में बड़ा आनंद आया, विवाह हुआ। कल विवाह था और विवाह का रिसेप्शन है 19 तारीख को। सब लोगों को 19 तारीख को महाप्रसाद मिलेगा। महाप्रसाद के दिन हम जरूर आएंगे। कौन कथा वाले हैं और कौन केवल महाप्रसाद वाले हैं उसी दिन पता चलेगा। है? हे शंकरा शिव पुत्र गता सर्व प्रभुर्गणा निवेदयत नः प्रीत्या
हजार वर्ष बीत जाने के बाद भगवान भोलेनाथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, कार्तिकेय महाराज। इनकी बड़ी अद्भुत कथा है। कार्तिकेय महाराज जो भगवान शिव के अंश स्वरूप थे, उनको जल में फेंका गया। 6 कृतिकाओं ने उनका पालन किया। 6 मुख धारण करके 6 कृतिकाओं का कार्तिकेय महाराज ने दुग्धपान किया और उन कार्तिकेय महाराज को जो है भगवान भोलेनाथ ने पुत्र रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वास्तविक रूप से जो है शिव जी को जब ये ज्ञान हुआ कि ये मेरा पुत्र है तो उनको स्वीकार किया। एक तारकासुर था, बहुत बड़ा राक्षस। सारे जितने भी देवता हैं, सारे देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग में अपना अधिकार कर लिया और सारे देवताओं को स्वर्ग से तारकासुर ने निकाल दिया। आज सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज किसी प्रकार से तारकासुर से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास, भगवान नारायण ने शिव जी के पास भेजा और वही शिवपुत्र स्कंद महाराज, कार्तिकेय महाराज आज तारकासुर के साथ जो है कार्तिकेय महाराज का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कुमारम चा पुरस्कृत्य सुरायूयम समुद्यता दैत्याभिजित संग्रामे जैनोऽथं भविष्यत। आज बड़ा भयंकर तारकासुर के साथ जो है स्वामी कार्तिक महाराज का युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो है तारकासुर का जो है उद्धार हुआ। आज सारे देवताओं ने मिलकर के स्वामी कार्तिकेय महाराज की बड़ी सुंदर स्तुति की। अगर आप नहीं होते तो ये स्वर्ग का जो राज्य हमें मिला है, ये स्वर्ग का राज्य हमें नहीं मिलता। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। नव कल्याण रूपाय नमस्ते विश्वमंगल विश्वबंधो नमस्तेस्तु नमस्ते विश्वभावन नमस्ते विश्वभावन। आज तारकासुर का उद्धार हुआ। भगवान भोलेनाथ स्वामी कार्तिकेय को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन स्वामी कार्तिकेय महाराज तारकासुर का उद्धार करने के बाद सीधे जो है मेरु पर्वत पर चले गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश में निवास नहीं किए। इसका भी कारण है। आगे जब हम गणेश जन्म की कथा कहेंगे ना, तो उसमें आपको इसका कारण प्राप्त होगा। स्वामी कार्तिकेय महाराज, ये जो 6 मुखी रुद्राक्ष होता है, 6 मुखी रुद्राक्ष के अधिष्ठाता स्वामी कार्तिकेय महाराज है। एक मुखी रुद्राक्ष के अधिष्ठाता गणेश जी महाराज है, लेकिन 6 मुखी रुद्राक्ष के अधिष्ठाता स्वामी कार्तिकेय महाराज है।
आज यहाँ पर रुद्राक्ष अभिषेक भी होगा और वही रुद्राक्ष जो है आज से सबको वितरित भी किया जाएगा। कौन सा रुद्राक्ष किस कामना के लिए धारण करना है, ये आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और अगर वो जानकारी पुनः सुनना है तो जो हमारा YouTube चैनल है ना, हमारे नाम से सर्च करेंगे YouTube में, तो उसमें इस कथा के भी वीडियो पूरे पड़े हैं, आप वहां पर सुन सकते हैं। तारकासुर का उद्धार हुआ। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। तारकासुर के अंदर ये भान था कि शिव जी कभी विवाह करेंगे नहीं और शिव जी के संतान होगी नहीं, और अगर संतान नहीं होगी तो मेरा उद्धार नहीं होगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ का विवाह भी हुआ, भगवान भोलेनाथ की संतान भी हुई, और उस स्वामी कार्तिकेय महाराज जी के द्वारा जो है तारकासुर का उद्धार भी हुआ। यानी अगर ये कोई सोचता है कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये गलत है। मृत्यु जन्म वतामीर देहेन सह जायते। जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है ना, उसी समय मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। अगर हमारा जन्म हुआ है तो मरना निश्चय है। उस मृत्यु को कोई भी नहीं टाल सकता है। ये यथार्थ है, ये सत्य है। और जितने भी ये सगे संबंधी है ना, जिस समय मृत्यु देवी का आगमन होगा कोई काम नहीं आएगा। शास्त्र में आया है, कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, अर्थकालेन संबंधः काकस्य परिवेदनः। कस्य माता पिता कस्य, न किसी के माँ, न पिता, न भाई, न बहन, न परिवार। जिस प्रकार से व्यक्ति अकेला आया है, उसी प्रकार से व्यक्ति अकेला इस संसार से चला जाएगा। कोई किसी को साथ में लेकर के जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऐसे ही एक जगह कथा हो रही थी और व्यास जी महाराज ने कहा, कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा। कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन बहन। अर्थकालीन संबंध केवल धन का प्रेम है, अर्थ का प्रेम है, बाकी किसी का कोई प्रेम नहीं है। ऐसी कथा हो रही थी। एक सज्जन खड़े हुए बोले, महाराज आप गलत बोल रहे हैं। आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके परिवार नहीं है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये गलत बोलते हैं आप। व्यास जी महाराज ने कहा कि एक काम करो, तुम हमारे आश्रम में आ जाना। और उनको आश्रम में बुलाया। आश्रम में जब वो व्यक्ति गया तो उसको योग साधना सिखाया महाराज जी ने। 5 मिनट 10 मिनट तक श्वास रोकने की क्षमता सिखाई। और ये विद्या सिखाने के बाद उसको घर भेजा, बता दिया कैसे परीक्षा लेना है। आज वो व्यक्ति जब घर आया,
घर में शाम को भोजन किया और भोजन करने के बाद जब सब सोने चले गए वो भी जाकर के सो गया। दूसरे दिन सभी जगे लेकिन वो व्यक्ति नहीं जगा। पत्नी जब जगाने आई जोर से हिलाया, नहीं जगे। श्वास को रोक करके वो व्यक्ति लेट गया। पत्नी ने जब बहुत जगाया, नहीं जगे, नाक के पास हाथ लेकर के गई, श्वास भी नहीं चल रही। अब तो पत्नी को लगा कि ये चले गए। पत्नी रोने लगी, माता पिता बच्चे जितने पास पड़ोस के सब रोने लगे। महाराज जी ने उसको सिखाया था कि तुम्हें केवल मरने का नाटक करना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमसे कौन कितना प्रेम करता है। अब सब रोने लगे, पत्नी भी रो रही, बच्चे भी रो रहे, माता पिता रो रहे, पास पड़ोस के रो रहे। पत्नी तो यहां तक रो रही है कि हे भगवान, इन्हें कुछ नहीं होता, मुझे हो जाता तो अच्छा था। माता पिता भी यही कह रहे हैं, बच्चे को कुछ नहीं होता, हमें हो जाता अच्छा था, हमारी उम्र थी जाने की, इसको रहना चाहिए था, क्या किया जाए। उसी समय वो संत जी का आगमन हुआ। क्या हुआ? बोले महाराज आपके आश्रम से आए थे, शाम को भोजन किए और भोजन करने के बाद सो गए और सोने के बाद सोते रह गए, जगे नहीं। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी जीवित कर देता हूं। एक काम करो, शक्कर मिलाकर के बढ़िया गर्म दूध लेकर के आओ। अब जो है सुंदर गर्म दूध शक्कर मिलाकर के लाया गया। महाराज जी ने उसके शरीर के ऊपर 7 बार घुमाया और घुमाने के बाद महाराज जी ने कहा कि इस दूध को जो पी लेगा तो ये जीवित हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान से सुनना, कोई भी इस दूध को पी लेगा तो ये जीवित हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, जो पिएगा वो मर जाएगा। पत्नी की तरफ बढ़ाया, आप बहुत रो रही थी, आप पी लीजिए। अब सबका रोना बंद। अगर ज्यादा रोएंगे तो कटोरा हमारी तरफ ना आ जाए। सबका रोना बंद। पत्नी से कहा आप पी लीजिए। क्या होगा? बोले आप मर जाएंगी, पति आपका जीवित हो जाएगा। बोले महाराज जी जब मैं मर जाऊंगी फिर ये जीवित हो जाएंगे तो क्या मतलब? मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। अरे जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन ही तो रहेगा। माता पिता की तरफ बढ़ाए। माता पिता ने कहा हम अपने नाती पोतों के बिना नहीं रह सकते। अच्छा कोई मरना नहीं चाहता? मरना चाहता है कोई? बिल्कुल नहीं। अब तो जो रो रहे थे उनका रोना बंद और बाबा जी की तरफ देख भी नहीं रहे, कहीं कटोरा हमारी तरफ ना बढ़ा दे। एक व्यक्ति पीछे खड़ा था, बड़ा व्यंग्यात्मक व्यक्ति। बोले महाराज जी इस कटोरे को इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? आपके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, एक काम कीजिए आप ही पी लीजिए। संत जी ने कहा कोई बात नहीं, ये कुर्बानी हमें देंगे, अब ये दूध हमें ही पीना पड़ेगा। और संत जी ने उस दूध को पीकर दूध संत ने लीनी एक ढकार, उठ चल बेटा संग मेरे, देख लिया संसार। आज उस आदमी को आवाज लगाई, बोले चलो तुम्हें पता चला ये परिवार तुमसे कितना प्रेम करता है। ये परिवार केवल, अच्छा अगर हमारे पास धन है ना
परिवार वाले भी प्रेम करते हैं और बहुत हमारे मित्र यार बहुत सारे रहेंगे, कमी नहीं रहेगी। और अगर धन नहीं है तो कोई पहचानेगा नहीं। अगर किसी के दरवाजे आप चले जाएंगे ना तो प्रेम से बोलेगा भी नहीं। क्यों? अगर प्रेम से बोल दे तो कुछ मांग नहीं है। हाँ? अर्थकालीन संबंध केवल धन का संबंध है इस संसार में, बाकी कोई संबंध नहीं है। ये यथार्थ है, ये सत्य है। इस संसार में कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते। व्यक्ति कर्म के अनुसार जन्म लेता है और कर्म के अनुसार व्यक्ति जो है इस संसार से चला जाता है। जितना हमारे अंदर प्रारब्ध में है उतना हमें मिलेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता। और जो प्रारब्ध में नहीं है उसको कोई दे नहीं सकता। एक संत कहते हैं, बोले महाराज हम जीवन में हर कार्य, कोई भी कार्य करते हैं तो मुहूर्त देख करके करते हैं। मुहूर्त देखते हैं कि नहीं? विवाह करना है तो विवाह का मुहूर्त, गृह प्रवेश करना है गृह प्रवेश का मुहूर्त, दुकान खोलना है उसका मुहूर्त, हर चीज का मुहूर्त देखते हैं। किसी ने अपने मरने का मुहूर्त देखा क्या? कि वो दिन बड़ा अच्छा है, उस दिन मरना है, उस दिन मरने से सीधे स्वर्ग जाएंगे। ऐसा कोई योग है? हमें भी योग नहीं मिला। हमने तो ज्योतिष और वास्तु से पीएचडी किया, लेकिन ये योग नहीं मिला, पूरी पीएचडी नहीं। अच्छा, योग मिले क्यों? कोई बीमार हो गया, स्वस्थ हो गया, बेड में पड़ा है, वो सोचता है मैं कितना जल्दी चला जाऊं, कष्ट में हूं, सोच रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जा नहीं रहा है, बिस्तर में ही पड़ा है। कई लोगों के पास हम जाते हैं, बोले महाराज बहुत कष्ट है, अब भगवान उठा ले। लेकिन भगवान उठाते नहीं है, क्योंकि जितना भोग कराना है उतना भोग करा के ही रहेंगे। जन्म और मृत्यु दोनों का मुहूर्त नहीं होता, जन्म का भी मुहूर्त नहीं होता। आजकल तो अब जन्म का मुहूर्त निकालने लगे हैं, पहले पता नहीं चलता था। रात को 2 बजे जन्म हो रहा है, 3 बजे हो रहा है। माँ को तकलीफ, माँ को दर्द जो है 10 घंटे 12 घंटे पहले शुरू हो जाता था, उसके बाद जन्म होता था बच्चों का। होता था कि नहीं? आज क्या होता है, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर पहले ही बता देता है सीजर करना पड़ेगा। क्यों? बहुत जरूरी है, सीजर करना पड़ेगा। 3 दिन आपके पास है, पंडित जी से पूछ लीजिए किस दिन करना है। हमारे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं, बोले महाराज कोई अच्छा दिन टाइम बता दीजिए, उस समय जो है ऑपरेशन से बच्चे को। तो जब शुभ समय में बच्चे का ऑपरेशन होगा तो सभी भाग्यवान होंगे, कोई कम भाग्य वाला हो ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल जन्म मुहूर्त से करते हैं, लेकिन मृत्यु का मुहूर्त अभी भी नहीं है। एक संत बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं कि जब तेरी, अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी।
जब बेस कम कर दो। दिल उठाई जाए कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी फिर मुहूर्त ही उठाई जाएगी। ओ जब तेरी डोली निकाली जाएगी दिल मुहूर्त ही उठाई जाएगी। और क्या है? उन हबीबों से ये कह दो बोल कर, हकीमों से ये कह दो बोल कर, करे तुम्हें बाबा किताबें खोल कर, कर देगा किताबें खोल कर। यह बवार गिज न खाई जाएगी। यह गदा हरगिज न खाली जाएगी। यह मोहर नहीं उगाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी दिल मुहूर्त ही उठाई जाएगी। धड़े सिकंदर का पड़ा ही रह गया। घर सिकंदर का पड़ा ही रह गया। मरे तो जब का नाम भी यूं कह गया। ओ मरते जब इतना तू कह गया। यह घड़ी हर गिज न खाई जाएगी। यह घड़ी हरगिज न खाली जाएगी। फिर मुहूर्त ही उठाई जाएगी। ओ जब तेरी डोली निकाली जाएगी दिल मुहूर्त ही उठाई जाएगी। और ये यथार्थ है। ऐ
मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, है मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, है मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, है मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, यह किराए का मिला तुझको मकान, यह किराए का मिला तुझको मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ले जाएगी, मेरा मोहर नहीं उठा ली जाएगी। जब तेरी निकाली जाएगी, दिल मोहब्बती उठाई जाएगी, जब मेरी डोली निकाली जाएगी, मेरा मोहर नहीं उठा ली जाएगी। जब तेरी निकाली जाएगी, दिल मोहब्बती उठाई जाएगी, मेरा मोहर नहीं उठा ली जाएगी। दिल मोहब्बती उठाई जाएगी, मेरा मोहर नहीं उठा ली जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बहुत कम आवाज आ रही है, इतनी आवाज है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये यथार्थ है, सत्य है। इस संसार में जो आया है सो जाएगा। अच्छा, जो धन संपत्ति ये जो सब हम इकट्ठा किए हैं ना, ये साथ में जाएगा नहीं जाएगा। कुछ लोग तो इस तरह लगे रहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जरूर लेके जाएंगे। ये जो शरीर, जिस शरीर को लेकर के हमने जन्म लिया है, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जिस शरीर को हम इतना खिलाते पिलाते हैं, सजाते संवारते हैं, ये शरीर भी यही मिट्टी बन जाएगा, हमारे साथ नहीं जाने वाला। गीता में आया है कि वासांस जीरानी यथा विहाय, जिस प्रकार से हम पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर जो आत्मा है इस पुराने शरीर को छोड़ करके एक नए शरीर में, जैसे अगर मकान, घर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा घर पुराना हो गया, जर्जर हो गया, तो क्या करते हैं? उस घर को छोड़ देते हैं और एक नए घर का निर्माण करते हो, नए घर में चले जाते हैं। ये सत्य है, नए घर में चले जाएंगे। उसी प्रकार ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और एक नए शरीर में प्रवेश करती है।
ये शरीर भी एक मकान है। इस मकान किसको बोलते हैं? जिस मकान में दरवाजे खिड़की लगे हो वही मकान है, इसी को मकान कहते हैं ना। जैसे हम मकान के अंदर रहते हैं, इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है। तो ये भी मकान है, इसमें भी दरवाजे खिड़की सब है। गीता में आया है, 9 द्वारे पूरे देही। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं और एक इमरजेंसी दरवाजा है। बोले महाराज हमें तो पता ही नहीं था, हम शरीर साथ में लेकर के चलते हैं लेकिन दरवाजे भी नहीं मालूम और इमरजेंसी दरवाजा भी नहीं मालूम। 9 दरवाजे, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और मल मूत्र के ऐसे मिलाकर के 9 दरवाजे। और एक इमरजेंसी दरवाजा होता है जो यहाँ पर ब्रह्म छिद्र पर होता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो माताओं को मालूम होगा यहाँ बड़ा मुलायम रहता है, यहाँ कोई हड्डी नहीं रहती। और किसी योगी के जब प्राण निकलते हैं ना, किसी संत के जब प्राण निकलते हैं तो इस ब्रह्म छिद्र से निकलते हैं। तो 9 दरवाजे हैं। एक संत बड़ा अद्भुत पंक्ति लिखते हैं कि ये शरीर भी मकान है। कैसे? कि काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। कितने दरवाजे हैं? 10। और इस शरीर में, इस शरीर रूपी मकान में खिड़की भी है। खिड़की मालूम है? सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, अरे इसमें पुतली काली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। आपके घरों में जब खिड़की रहती है तो कई लोग ऐसी खिड़की लगाते हैं कि अंदर का नहीं दिखता, बाहर का दिखता है। ऐसा कहा जाता है ना, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है, बाहर का नहीं दिखता, अंदर का दिखता है। क्यों? जिधर प्रकाश रहेगा उधर का ही दिखेगा। और कई लोग ऐसा कांच लगाते हैं कि जो अंदर का दिखता है न बाहर का दिखता है। भगवान ने ऐसा कांच इस आंख में लगाया है कि इन आंखों से बाहर का तो दिखता है लेकिन अंदर का नहीं दिखता। किसी को दिखता है हमारे अंदर क्या है, क्या कपट भरा है, क्या द्वेष भरा है, क्या ईर्ष्या भरी है, किसी को दिखता है। अपने अंदर की बुराई किसको दिखती है? किसी को दिखती है? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को मालूम है हमारे आपके अंदर क्या बुराई है? नहीं मालूम। इसका मतलब आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। वाह! क्योंकि अपनी बुराई दिखती ही नहीं किसी को। कोई अपने को आज तक आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो बोले कि मैं खराब हूं वो अच्छा है। कोई बोलता है? लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी की बुराई करता है।
बुराई होगी तभी करता है, होगी बुराई? बोले बिल्कुल नहीं, जो बुराई करता है हकीकत में वही बुरा है। बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया को। अगर हम किसी की बुराई करते हैं इसका मतलब कि वो बुराई हमारे अंदर है, तभी हम बुराई करते हैं। तो ये जो खिड़की लगी है ना, आंख वाली खिड़की, इसमें दूसरे की पूरी बुराई दिखेगी लेकिन अपनी बुराई नहीं दिखेगी। अरे सबसे सुंदर आंख की खिड़की, इसमें पुतली काली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। अच्छा एक चीज और है, अगर हम मकान बनाते हैं तो मकान में बहुत सारे दरवाजे होते हैं, बालकनी का दरवाजा, पीछे का दरवाजा, लेकिन एक मुख्य गेट होता है, मेन गेट, मेन दरवाजा। घर में रहता है कि नहीं? आपके घरों में एक मेन दरवाजा होगा, जिस दरवाजे से आप अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं। इस शरीर में कौन सा दरवाजा है जो मेन दरवाजा है? मालूम है? नहीं मालूम? मुख, ये जो मुंह है ना, ये मेन गेट है। कुछ अंदर बाहर आता जाता है तो यहीं से तो अंदर जाता है, कुछ जाता है कि नहीं? क्या क्या जाता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और क्या जाता है? गुलाब जामुन है, सब इसी दरवाजे से जाता है। तो ये मेन दरवाजा है क्योंकि सब इसी से जाता है। अच्छा, जो बड़े लोग होते हैं, बड़ा घर है, जिसका बड़ा बंगला है, वो अपने गेट के पास जो है चौकीदार खड़ा कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? चौकीदार, सिक्योरिटी खड़ी रहेगी। जैसे अभी 7 दिनों तक हम बिल्कुल सुरक्षा में हैं, है कि नहीं? अगर कोई इधर आया तो बड़ा सा डंडा लिए खड़े हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही मेन दरवाजा, भगवान ने 3 चौकीदार इस शरीर के साथ भेजा है। कितने चौकीदार? इस मेन गेट से कुछ भी अंदर जाता है तो जब तक 3 चौकीदार हरी झंडी नहीं दिखाते तब तक वो सामग्री अंदर नहीं जाती है। सबके शरीर में 3 चौकीदार हैं। बोले महाराज हमारे पास चौकीदार है, हमें पता ही नहीं है? अब ये विचार कीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज आपको चौकीदारों का पता चल जाएगा, कितने चौकीदार आप लेके चलते हैं। आप लोगों के पास भोजन की थाली आ जाए, आजकल तो जब भोजन की थाली आती है ना, देहात में तो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन शहरों में जब भोजन की थाली आती है तो दाल कटोरी में, चावल कटोरी में, सब्जी कटोरी में, रोटी प्लेट में, सलाद कटोरी में, यानी जितने आइटम सब कटोरी प्लेट में रहेंगे। दाल में चम्मच, सब्जी में चम्मच, खीर में चम्मच, कढ़ी में चम्मच, दही में चम्मच, सब में चम्मच रहेंगे कि नहीं? और अगर ऐसी थाली आती है तो कहते हैं ये वीआईपी लोग हैं। क्या बोलते हैं? ये चम्मच से खाते हैं।
हम एक जगह भोजन करने गए तो ऐसे ही दाल चावल रोटी सब्जी खीर सब पे चम्मच। हमने कहा ये चावल वगैरह तो हम हाथ से खाते हैं, चम्मच से तो खाते नहीं। अच्छा ये बताइए चावल हाथ से खाने में अच्छा लगता है कि चम्मच से? हाथ से। कई लोगों को हम देखते हैं शादी में प्लेट लिए हैं ना, भोजन करने गए प्लेट उसी में चावल मिला लिए, अब वो चम्मच से खाते हैं। तो जैसे ही चम्मच से चावल लेते हैं तो चावल पीछे जाता है, फिर वो दूसरे हाथ से चावल चम्मच में भरते हैं। अब ये बताइए अगर हम हाथ लगाते तो बच जाते, हाथ नहीं लगाया तो क्या हुआ? जीभ जल गई। यानी हमारा पहला चौकीदार है हाथ। अगर हम हाथ से भोजन है तो हाथ से पता चलता है कि भोजन ठंडा है कि भोजन गर्म। पहले लोग केवल खीर दाल में चम्मच डालते थे, चम्मचों की डिजाइन बदल गई है। फल खाना है तो कांटे वाले, इस भोजन से बदबू आ रही कि खुशबू आ रही है कौन बताएगा? हाथ बताएगा, आंख बताएगी। और अगर बदबू आ रही है तो हम उस जमाने भर से। तीसरी जगह और चेकिंग होती है, कहां पर? कहां पर होगी? सीमेंट में ईंट रख दो, थोड़ी देर तक ईंट मत उठाओ तो ईंट जम जाती है। ऐसे ही श्रोता जब बैठ गए ना तो 1 घंटे बाद फिक्स बताएगी कि आंख, नाक बताएगा कि जीभ, हाथ तो नहीं बताएंगे, जीभ बताएगा। मान लिया नमक ज्यादा है तो बाहर, क्योंकि अगर एक बार बिगड़ गया ना मरम्मत हो सकती है लेकिन परफेक्ट मकान नहीं बन सकता। टूट जाए लक्षण संयुतम विचारेति च सा देवी वपुषा मल संभव। अपने घरों के साथ अपने घरों के साथ कहीं भी घूमने चले जाते हैं, लेकिन पार्वती विचार करने लगी क्या करूं? यूयम के कुतयायाता भवतस् तो कैसे किया जाए? माता पार्वती स्नान करने के लिए गई और जब स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मेरा घर है और मुझे ही तुम रोक रहे हो, मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों? गणेश जी ने कहा कि मेरी माँ का आदेश है और आज जो है भगवान भोलेनाथ से कहा कि वो मेरा बेटा था, वो मुझे जीवित चाहिए, जीवित करके दो, मुझे जीवित चाहिए। सुंदराई में प्रथमा मिलित सत्र
हंसते चापे कदम तक कहा सब गणेश जी के 12 नाम है। कितने नाम याद है? 2-3 याद है। लंबोदर बोलते हैं, क्यों? उधर यानी पे बैठ जाएगा तो उठ नहीं सकता है? ये केवल मन से व्यक्ति दुखी सुखी होता है। आज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख भी मिल जाए तो आराम हो जाए, बिना मेहनत के जल्दी पहुंच जाएंगे। और भगवान की कृपा से बाइक हो गई तो फिर क्या सोचता है? बारिश होती है तो भीग जाते हैं, धूप लगती है, धूल उड़ती है, कार हो जाए तो सुखी हो जाए। गज धन गोधन वाज धन और रतन धन खा, जब आवे संतोष धन सब धन। यही स्थिति भरपेट भोजन करेगा, आराम से सोएगा। और यही स्थिति शहर में जो बड़े बंगले में रहते हैं ना, उनका रूटीन ऐसा नहीं है। वो भोजन कम करते हैं, दवाई ज्यादा खाते हैं। बीमारियां हैं कि नॉर्मल भोजन भी नहीं कर सकते, इतनी बीमारियां हैं। रात में नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते। इतने बड़े बंगले में इतना सुंदर बिस्तर पड़ा है, धन की जरूरत नहीं है। अगर भगवान की प्राप्ति धन से होती ना, तो जितने बड़े लोग हैं उनको भगवान सबसे पहले मिल गए होते। कोई दर्शन करके वापस आता है। एक दिन उसने भगवान से बड़ी अद्भुत शिकायत की। हम भी शिव महापुराण सुन रहे हैं, शिव जी से शिकायत तो कर ही सकते हैं। हम रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी मिलने क्यों नहीं आते हो। हम रोज बुलाते हो मंदिर में अपने, हम रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी मिलने क्यों नहीं आते हो। कि हमेशा हम आपके मंदिर आते हैं, आपका भी फर्ज है कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं। हमेशा हम ही आते हैं, फर्ज तेरा भी आने का। हमेशा प्रेम निभाने में तो शर्माते हो, प्रेम निभाने में तुम क्यों शर्माते हो। कभी कभी भगतों को हम रोज बुला
में अपने हमें रोज बुलाते हो, कभी कभी हमसे भी मिलने तो नहीं आते हो। मंदिर में अपने, मंदिर में अपने, मंदिर में अपने डूब रहे हो। व्यक्ति डूब रहा होता है वो हाथ ऊपर करता है कि नीचे? ऊपर करता है ना। क्यों करता है? कोई देख ले तो बचा ले हमें। हम जब जयकारा लगाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हैं? कि हम इस बोले शंकर भगवान की। ये जो माइक में बोल देते हैं ना, आपकी आवाज पता नहीं चलती। इस बार वो माइक में नहीं बोलेंगे, केवल आपको बोलना है। बोले शंकर भगवान की। चापे का दंत कहा, सबसे पहले हाथी मिला, एक हाथी, उसके सर को काट करके जो है आज उस बालक के सर में जो है लगा दिया। अब माता पार्वती ने विचार किया, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। माता पार्वती ने विचार किया, अगर प्रथम पूजा खुश होंगी। भगवान भोलेनाथ ने आज वरदान दिया, अगर कोई गणेश जी की पूजा पहले नहीं करेगा तो उसका कार्य सफल नहीं होगा। एतद पूजा पुरा कृत्वा कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। विद्यारंभे, गणेश जी की पूजा करा दो, उसकी विद्या अच्छी नहीं। विद्यारंभे विवाहेचा, विवाह हो रहा हो, गणेश जी की विधि के साथ प्राण संकट में हो और गणेश जी का स्मरण कर ले, उसकी रक्षा हो जाएगी। विद्यारंभे विवाहेचा वृत्यर्थे प्राण संकटे, कोई नया व्यापार शुरू कर रहा है बुद्धि का। गणेश जी का एक नाम है विवेक, बुद्धि, और मां सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है। स्वामी कार्तिक, भगवान भोलेनाथ को विश्वास, स्वामी कार्तिक को पुरुषार्थ, गणेश जी को विवेक। शिव महापुराण में 4 की ही कथा है, श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ और विवेक। भोलेनाथ को जो प्रणाम करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो पाप नष्ट होंगे? नहीं होंगे। विश्वास होना चाहिए, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सत्य है। तो माता पार्वती ने कहा कि लाखों लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, करोड़ों लोग भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, तो क्या सभी के? भगवान भोलेनाथ एक कोढ़ी का रूप धारण किया और कोढ़ी का रूप धारण करके वहीं पर बनारस काशी में जो है एक रास्ते पर बैठे कि उसी रास्ते सब ये सोचते तो कि जीवन में हमने कोई ना कोई पाप तो किया है, और अगर हमने हाथ लगाया इसका कोढ़ दूर नहीं हुआ तो जितने लोग हैं सब यही सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा पापी है, तो कोई हाथ नहीं लगाता। इससे ने विचार किया, कथा में सुना था
महाराज जी ने कथा में कहा था कि जो गंगा जी में स्नान करता है, जो भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता है, उसके जीवन भर के पाप नष्ट। और मैंने अभी गंगा जी में स्नान किया था। श्रद्धा। अब जैसे हम कथा सुना रहे हैं, हमने कथा में इतनी चीजें बताया, भस्म धारण करने का महत्व, रुद्राक्ष धारण करने का महत्व, फल मिलता है, बिना विश्वास के फल नहीं मिलता। ये सत्य है, यथार्थ है। आज हमारे अंदर विवेक होगा, पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ यानी परिश्रम। कोई दूर रहता है, अगर वो परिश्रम नहीं करेगा तो भगवान की कथा तक नहीं आ सकता। अगर परिश्रम नहीं होगा, कुछ पाना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के हमें नहीं मिल सकता, ये सत्य है। परिश्रम करेंगे, कर्म करते हैं। किसी ने कहा बोले महाराज आप गलत करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म कोई करता है, फल कोई पाता है। चोरी दूसरे ने किया, सजा दूसरे को मिली। जरा संतरा होता है, संतरे का पेड़, किसने देखा? व्यक्ति ने देखा कि आंखों ने देखा? आंखों ने देखा। अब देखा, खाया मुंह नहीं, जीभ ने स्वाद मिला, जीभ को चखा जीभ ने, लेकिन रखा पेट ने। जीभ ने रखा क्या? पेट ने रखा। लेकिन डंडे पीठ में पड़े, बेचारी पीठ रोने। लेकिन अभी यहीं तक नहीं है, पीठ में डंडे पड़े, लेकिन आंसू कहां से निकले? और पहली आंखों ने। वही खाता के हिसाब से पूरा हिसाब होगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता आज ऐसा लग रहा है कि पैरों में दर्द है? दिल का क्या साधो का संत गृहस्थी, क्या साधो का संत गृहस्थी, क्या दरबार में बिल्कुल बराबर न्याय होता है, न किसी को कम मिलता न किसी को ज्यादा। यहाँ जैसा नहीं है कि अगर हमें कोई काम कराना है ना तो रिश्वत दे दे। वहाँ कोई भेदभाव
चले न उसके आगे रिश्वत, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले नहीं चालाकी, देने के बदलों ऐसा जरूरी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हम कमरे के अंदर गलत कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। भगवान की आंख से, परमात्मा की आंख से कोई बच नहीं सकता। उजली करनी करने बंदे बहुत अद्भुत। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हाँ? भाई खाता जानते हैं ना? एक बहुत बड़ा यज्ञ हमारा चालू है नागपुर में, 12 बजे तक चलता है। उस यज्ञ में, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, उस यज्ञ में हम जो की पूर्णता होती है, हर कामना की पूर्ति होती है। ये वही पंचमुखी रुद्राक्ष है। एक रुद्राक्ष कोई कुछ ऐसा उसका शुल्क दिया। कल हमने शायद यहाँ से बताया भी था कि शायद 101 रुपए उसकी दक्षिणा राशि है। लेकिन हर व्यक्ति इस रुद्राक्ष 101 रुपए रखी गई है। जिन लोगों के द्वारा ये मंगाया गया है, जो हमारे नागपुर के भागवत समिति के लोग हैं, जो लोगों में धारण करने का एक मंत्र है, क्योंकि ये सभी पंचमुखी रुद्राक्ष हैं। तो ये रुद्राक्ष आज से बटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन 18 तारीख को इसको धारण करना है, पहनना है। तो मंत्र है, उस मंत्र को जो है बोल करके पहनना है। उस मंत्र को 11 बार बोलना है। या तो उस मंत्र को लिख लेंगे या तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई चांदी में बनाए या कोई धागे में बनाए, वो अपनी इच्छा पर है किसमें हमें धारण करना है। तो उसमें बना करके शिव जी की जब पूजा करेंगे, शिव जी को स्पर्श करा करके इसको पहन लेना है और उसका उच्चारण करेंगे। सभी को पंचमुखी मंत्र हम आप लोगों को पूरे 14 मुखी तक के मंत्र हैं, 14 मंत्र, लेकिन यहाँ पर केवल पंचमुखी बांटा जा रहा है। जिनको अन्य मुख का चाहिए वो बता सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करना है। कितनी बार? 11 बार। फिर इस रुद्राक्ष को धारण करना है, पंचमुखी रुद्राक्ष। जिसको पूरी माला चाहिए, वो जल बच्चों को जरूर पिलाना है। जो बच्चा विद्या बुद्धि में कमजोर होगा, उस जल को पीने से उसकी विद्या बुद्धि दोनों अच्छी होगी। तो रुद्राक्ष को गंगा जल से, दूध से स्नान करा के उसको धारण कीजिए। तो ये रुद्राक्ष जो है
ऐसा धारण किया जाए। सभी को रुद्राक्ष धारण करना है। इसके अलावा अभी आपको जो है बच्चों को नहीं देना है, केवल बड़ों को, यानी 10 साल से ऊपर, छोटे बच्चों को नहीं, 10 साल से बड़ों को देख सकते हैं। ये जो बड़ी बच्चियां सामने बैठी, अभी कार्ड पढ़ना नहीं, अभी कथा। वो बालक क्या था? मूर्ख था। क्या था? हाँ, उसने जो है इतना मूर्ख था कि माता पिता उससे परेशान हो गए और उसको जो है घर से निकाल दिया। तो उसके मुख से जो है जैसे स्वर निकला, तो उसके मुख से निकला क्या? ऐ। उस ब्राह्मण बालक के मुख से निकला ऐ, और जैसे ही ऐ शब्द निकला तो उसके अंदर बुद्धि आ गई। जो पहले मूर्ख था वो बुद्धिमान हो गया, उसके अंदर बुद्धि आ गई। अब आप लोगों को जो कार्ड मिला है उसको सामने लीजिए। उसमें लिखा है, मंत्र लिखा है, मंत्र लिखा होगा, और मंत्र के नीचे एक अक्षर लिखा होगा ऐं। मिला कि नहीं मिला? किसको किसको मिला? ऐं। ऐं कैसा बोलते हैं? ऐ शब्द बोलते हैं, हल्का का को टच करते हैं। ऐं 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 ऐं। पूरा जब हम मंत्र बोलते हैं, जब डालेंगे ऐं ह्रीं क्लीं, नहीं बोलना है, क्लीं नहीं बोलना है, केवल ऐं। क्या बोलना है? ऐं। बीज जो होता है, एक दाना होता है, उसको जमीन में डाल दो, बड़ा पेड़ बनता है। ये बीज मंत्र है, एक अक्षर का है। बीज मंत्र हमेशा एक का होता है। और हमारे ऑफिस का पता भी है। हम पूरे 18 पुराण तो करते ही हैं। हमने ज्योतिष और वास्तु से पीएचडी किया है। फोन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, या वहां पर आकर के भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आना है तो फोन करके ही आना होगा, क्योंकि हम जरूरी नहीं। गणेश जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। आज भगवान गणेश जी का जन्म हुआ, सुंदर उत्सव हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। स्वामी कार्तिक महाराज, गणेश जी महाराज, फिर उसके बाद गणेश जी महाराज भी भगवान भोलेनाथ से लड़ रहे हैं, और स्वामी कार्तिक महाराज भी लड़ रहे हैं, हमें विवाह करना है। भगवान भोलेनाथ ने उनको व्यस्त करने के लिए